1 2 3 स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे क्लास 11th बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस फर्स्ट यूनिट के अंदर हम 4 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड वन इज प्लांट किंगडम एंड फोर्थ वन इज एनिमल किंगडम। तो जो फर्स्ट यूनिट है वहां पे एक वर्ड है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मीन्स द फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो इस अर्थ के ऊपर लाइफ की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, वो अलग अलग फॉर्म में लाइफ इस अर्थ के ऊपर है। और इस जो हमारे पास यूनिट है इसको डिवाइड किया गया है यहाँ पे 4th चैप्टर में। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड जो है हमारे पास, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं इस अर्थ के ऊपर, यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे हम प्लांट्स की बात करें या फिर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे पास एनिमल्स हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है कि किस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास इस अर्थ के ऊपर जो मटेरियल है किसके बेसिस पे हम उसे लिविंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास एनसीईआरटी में पूछा गया है कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होते हैं, किन कैरेक्टर्स के बेस पे हम किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे यहाँ पे हम मेंशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। फर्स्ट वन इज द ग्रोथ, सेकेंड वन इज द रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ वन इज consciousness, and fifth in is cellular organization. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 कैरेक्टर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पास ये 2 कैरेक्टर्स हैं फर्स्ट के, growth and reproduction, is not defining feature of living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक लिविंग मतलब डिफाइनिंग फीचर है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ उसमें हो रही है या वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो लिविंग है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो एनसीईआरटी है, जो बुक है, इसमें बताया गया है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। डिफाइनिंग फीचर्स मीन्स यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस। और जो यहाँ पे ये 3 कैरेक्टर्स हैं, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इज डिफाइनिंग फीचर या हम कैरेक्टर्स कह सकते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ क्या होती है। फर्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ एक जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है और परमानेंट प्रोसेस है। मतलब
अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो ग्रो करने के बाद हम उसे पहले की पोजीशन में नहीं ला सकते हैं। तो ये एक कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड परमानेंट चेंज इन ऑर्गेनिज्म, परमानेंट चेंज इन ऑर्गेनिज्म। ये परमानेंट चेंज है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। दूसरा, अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करें कि ग्रोथ है क्या, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने साइज, मास या नंबर्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे ग्रोथ कहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ रहा है, उसका जो वेट है, जो मास है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, और जो उसका साइज, मास या जो नंबर्स हैं, नंबर्स में भी वो क्या कर रहा है, डे बाय डे मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, वहां पे ग्रोथ कहेंगे। कि जो ये फीचर्स है, इस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म साइज, मास या यहाँ पे नंबर्स को इंक्रीज करके यहाँ पे ग्रोथ को शो करता है। लेकिन जो ग्रोथ है, इसको हम दो टाइप में यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। मतलब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब यहां पे है, यह है कि मेनली क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो ग्रोथ होती है वो हमेशा क्या होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ। दूसरा यहां पे क्या है कि जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में अगर रुको 1 2 3 स्टार्ट। ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिक एंड सेकेंड वन इज कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है सिंथेटिक रिएक्शन, और जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, ये होती है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती है, जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। तो अगर हमारे पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एनाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा है कैटाबॉलिक रिएक्शंस से, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उसमें ग्रोथ होगी। और जब उसमें डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस क्या होंगी, ज्यादा होंगी, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, अगर हम यहाँ पे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब द accumulation of material, accumulation of the material outside the body surface is known as एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सरफेस पे कोई मटेरियल एक्युमुलेट होता है, जमा होता है, और जो उसका साइज है, जो उसका शेप है, वो इंक्रीज होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। जो
नॉर्मली किस में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में जो एनसीईआरटी में हमारे पास एग्जांपल दिया गया है माउंटेन्स का, कि जो माउंटेन्स होता है उसकी जो सरफेस होती है, उस सरफेस में क्या होता रहता है, मटेरियल का एक्युमुलेशन होता रहता है, और उसका जो साइज होता है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो ये यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है दोनों में। और हमें ये याद रखना है कि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, जिसको कि हम इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ हमें दोनों में देखने को मिल रही है, यहाँ पे नॉन लिविंग में भी और लिविंग में भी। इसलिए हम ग्रोथ को क्या नहीं कह सकते हैं, डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ये प्रोसेस किस में हो रही है, यहाँ पे नॉन लिविंग में भी हो रही है। दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिससे कि वो अपने एग्जिस्टेंस को इस अर्थ पे बनाए रख सकता है, और जनरेशन बाय जनरेशन या कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए इस प्रोसेस को क्या करता रहता है, इसमें इन्वॉल्व होता रहता है। तो जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन इन्वॉल्व होता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। अपने स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए जनरेशन बाय जनरेशन इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे ये क्या है, इसके लिए भी हम बात कर रहे थे कि ये भी क्या है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है, कुछ एक्सेप्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होकर के भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और वो क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल्स का मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, स्टेराइल म्यूल इसका एग्जाम्पल है। जो म्यूल होता है वो स्टेराइल होता है, जबकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। यहाँ पे हनी बी का एग्जाम्पल है। जो वर्कर होते हैं वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे स्टेराइल होते हैं, नॉन फर्टाइल होते हैं, और इनफर्टाइल कपल ऑफ ह्यूमन बींग्स में भी क्या होते हैं, कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्या नहीं मान सकते हैं कि ये भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। डिफाइनिंग फीचर का मतलब जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, और ना ही वो यहाँ पे फर्टिलिटी को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो लिविंग होकर के भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। थर्ड वन इज, जिसकी हम बात कर रहे थे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म, metabolism is defining feature of living organism why, क्यों है, क्योंकि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर ही होती है। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जिसको हम सिंथेटिक रिएक्शंस भी कहते हैं, जिसमें कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर चीज क्या होती है, सिंथेसाइज्ड होती है। जैसे ग्लूकोज का जो बनना है, या जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, सिंथेसिस की प्रोसेस है, उसमें क्या कर दिया जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और जो दूसरी प्रोसेस है
ये कौन सी प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसको हम कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं। और इस कैटाबॉलिज्म को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो ये डिस्ट्रक्टिव जो रिएक्शंस हैं, वो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस क्या होती है? यहाँ पे क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को क्या कर दिया जाता है? ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और उससे एनर्जी वहां पे लिबरेट की जाती है। जैसे ह्यूमन बींग्स में रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन क्या है? एक क्या है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जिसमें कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी क्या कर दी जाती है? लिबरेट कर दी जाती है,